नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आईडीडी का जो सेकंड पेपर का मैंने वीडियो बना रहा था। तो इसके पहले मैंने 3 वीडियो मैंने बताया था 4 या 5 वीडियो में पूरा पेपर का आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसी को बता रहा हूँ। आपके पेपर में 100% पूछे जाते हैं, कोई इसमें बात नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों ने तो अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके उसको सब्सक्राइब कर लो, स्पेशल एजुकेटर यीशु के नाम से। तो बात करते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? देखो, सबसे पहले अगर बता दूँ, डिसलेक्सिया जो होता है ग्रीक भाषा शब्द होता है। कहाँ का? ग्रीक भाषा का, जिसका जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, डिस प्लस लेक्सिया। अब डिस की बात करते हैं, इसका अर्थ होता है भाषा, लेक्सिया का अर्थ होता है कथन, क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथन भाषा। सन 1887 में जर्मनी के वैज्ञानिक जो नेत्र रोग विशेषज्ञ थे, उन्होंने खोज करके बताया कि इसका नाम अन्यता होता। अब अन्यता से एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये डिसलेक्सिया है। अन्यथा क्या होता है? देखने संबंधी अक्षमता। मतलब क्या होता है ये जो डिसलेक्सिया, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब देखने संबंधी अक्षमता जो होगी वही डिसलेक्सिया होगी। अब बात करेंगे परिभाषा में, आपको ये लिखना है। अब बात करेंगे लक्षण। जब आपको पता है कोई चीज़ देखने में बच्चे की दिक्कत होगी तो बच्चे में क्या समस्या हो सकती है? पहली बात तो बच्चे में समस्या ये होगी कि बच्चा जो पढ़ेगा उसमें संबंधित त्रुटियाँ होंगी, वर्णमाला संबंधित त्रुटियाँ हो सकती है। वो सुनेगा, लिखेगा, सुननेगा है, पहचानेगा, लेकिन आप जब बोल के किसी चीज़ को पढ़ाओगे तो वो आपकी भाषा को जब समझ नहीं पाएगा तो लिखने में कठिन, तो मतलब उसको पहचानने में, स्वर जो ध्वनियाँ जो होती है उनको पहचानने में उसको दिक्कत होगी। और तीसरी क्या होगी? एकाग्रता की कमी, क्योंकि वो आपकी ओर ध्यान नहीं दे पा रहा, आपकी बातों को नहीं ध्यान पे दे, तो मतलब वो कंसंट्रेशन माइंड जो उसका वो उतना अच्छा नहीं होगा। तो एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि उसका जो कंसंट्रेशन माइंड होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बच्चा होगा उसमें एकाग्रता की कमी पाई जाएगी। अब बात चौथा करते हैं, शब्दों को उल्टा और अक्षरों का क्रम इधर उधर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 नंबर है, ये देखिए, इसमें क्या होता है कि आपने अगर क्लास लिया होगा तो आपको ये पता होगा। कुछ बच्चे आपको मिलेंगे, जैसे आप क्या लिखते हैं 16 लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं 61 लिख देते हैं। जैसे आप 14 लिख देते हैं, इसको 41 लिख देते हैं। तो उनमें क्या होती है, उनके लिखने का तरीका सही होता है, लेकिन क्या होता है शब्दों का मतलब जो अंक है इनका क्रम चेंज हो जाता है। तो क्रम चेंज होने मतलब संख्या चेंज होने, तो ये दिक्कत उनको होती है। तो ये वो जानबूझ के नहीं करते, उनके अंदर समस्या होती तभी ये करते हैं। आपके घर परिवार में भी ऐसा बच्चा कभी कभी देखने को मिलता है कि जो अंक आप बोलते कुछ और आगे पीछे लिख देता है। तो ये जो समस्या हो सकती है, सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो समस्या होगी ये छोटे बच्चों में पाई जाती है। किसमें? छोटे बच्चों में। तो डिसलेक्सिया आप समझ चुके हैं कि देखने संबंधी क्षमता डिसलेक्सिया होती है, तो आप लोग को ये पता चल गया। अब बात करेंगे डिसग्राफिया। तो ग्राफ से कुछ समझ में आया होगा। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ में आप क्या बनाते हैं? ग्राफ ऐसे से बनता है, जिससे आप बनाते हैं। तो डिसग्राफिया का अर्थ क्या होता है? डिसग्राफिया जो है अधिगम क्षमता का वह प्रकार है जो लेखन संबंधी मतलब लिखने संबंधी क्षमता को क्या होती है, डिसग्राफिया बोलते हैं। ये हाथ से लिखित होती है। अब बात करेंगे बच्चा जो गंदा लिखता है, जिसको डिसग्राफिया की समस्या, वो गंदा लिखेगा, वो अंक वो ऊपर नीचे लिख देगा, तो अच्छे क्रम में नहीं लिखेगा, तो क्या होगा? आपको पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है। तो डिसलेक्सिया जो डिसग्राफिया होता है वो क्या होता है? लेखन संबंधी क्षमता होती है। कौन सी? लेखन संबंधी क्षमता डिसग्राफिया में होती है। अब इसके लक्षण की बात करें, देखिए ये लेखन संबंधी विकार है तो सिंपल है, जब कोई चीज़ लिख नहीं पाओगे तो लेखन संबंधी विकार होगा। अब इसमें बालक के जो लिखने में और लिखते समय वो क्या करता है, वो खुद से बातें करता है। वो बालक, जब आप देखते हैं क्लास जब लेते हैं तो बच्चे देखते हैं आप लिखा रहे, कुछ बच्चे आगे होकर लिख रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या लिखते रहते हैं, बात भी अपने आप खुद से बात मतलब स्वयं से बात करते हैं। तो ये भी क्षमता क्या होती है, उनमें पाई जाती है, लक्षण देखने को मिलते हैं। इनकी जो लिखावट होती है वो काफ़ी गंदी होती है। क्या इनकी लिखावट जो होती है गंदी होती है कि बच्चे कोई पढ़ नहीं सकते, क्योंकि इनकी लिखावट से कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकता। तो इनकी लिखावट, इसका मतलब क्या, बहुत ख़राब है। इनकी हस्तलेखन जो विधि है वो बहुत ख़राब है। इसमें बालक जो होता है अपूर्ण शब्द मतलब पूरा शब्द से नहीं लिखता। अब कोई चीज़ लिखा, उसने थोड़ा लिखा, छूट गया, उसे भूल जाता है, तो क्या होता है वो अपूर्ण शब्दों को लिखता है। अब जैसे अपूर्ण शब्द हो गया, जैसे राम लिखना है, उसने रा लिख के छोड़ दिया, तो ये क्या अपूर्ण? अब इसका कोई अर्थ हुआ है। अब उसने उसको राम लिखना था तो पूरा राम लिखे ना, तब उसका जाके अर्थ बनेगा, लेकिन रा लिख दे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अब बात करें डिस्पेक्सिया क्या होता है। देखिए ये डिस्पेक्सिया जो है ये आपका 4 नंबर में कभी पूछ लिया जाता है। तो ये जो आपको होती है ये चिंतन संबंधी मतलब चिंतन, आपको थिंकिंग समस्या हो सकती है बच्चे के अंदर, क्योंकि बच्चा आप जैसे बच्चा क्या होता है चिंतन संबंधी होती है, उसको चित्र बनाने में दिक्कत हो सकती है, उसको लिखने में दिक्कत हो सकती है। इसमें एक बात ये कॉमन होती है कि इसमें जो बच्चा होता है उसको होती है और सूक्ष्म गामक मोटा, मतलब
उसको हाथ से पकड़ने वाली चीज़ों में दिक्कत होती है, वो बॉल को नहीं पकड़ पाता, वो गेंद को नहीं पकड़ पाता, वो लिख नहीं पाता, वो ब्रश नहीं कर पाता। तो क्या चीज़ होती है कि बच्चे में जो होती है लेखन सामग्री होती है, वो मतलब हाथ द्वारा वो प्रभावित होता है, वो हाथ पैर से प्रभावित होता है, वो जूता नहीं पहन पाता, वो फीते नहीं बांध पाता। तो क्या होती है, ये समस्या उनमें पाई जाती है। इसके बाद अभी एक नेक्स्ट टॉपिक है, 2 टॉपिक और इस वीडियो में आपको आखिरी तक मिल जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछे जाते हैं। क्योंकि वो जब जूते के फीते नहीं बांध पाएगा, गेंद नहीं पकड़ पाएगा, पेंसिल नहीं पकड़, तो क्या होगा, उसको कोई भी सामान इधर उधर रखने में समस्या हो सकती है। क्योंकि वो जब सामान रखेगा, डिब्बा नहीं पकड़ पाए, डिब्बा को कैसे रखे पाए, तो डिस्पेक्सिया में ये समस्या होती है। अब बात करेंगे इसका कारण क्या होता है। इसका कारण आपको जो तंत्रिका तंत्र होता है, इसमें कोई गड़बड़ी है, मतलब किसी कारणवश तंत्रिका तंत्र जो होता है ये प्रभावित हो जाता है। जब तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगा तो आपको समस्या हो सकती है। तो इसका कारण ये होता है कि जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है, इस पर आपको कोई दिक्कत आ जाती है, तो इससे समस्या आपको हो सकती है। तो आप इसमें अगर कारण पूछते तो आप बताएंगे तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण ये समस्या हो जाती है। अब इसमें जो मस्तिष्क का जो अनुभव होता है, उसमें मस्तिष्क भी प्रभाव पड़ता है। अब बात करेंगे लक्षण। देखिए लक्षण की बात करते हैं तो इनमें क्या होता है, इन बच्चों को आप कोई नई चीज़ सिखाते हो, जैसे मान लिया आपने आम बनाना सिखाया, क्या हो गया, बच्चे में समस्या होगी। क्या होगी, बच्चे में समस्या होगी। तो ये चीज़ें उनमें दिक्कत हो सकती है। अब आम तो इस वीडियो में बन नहीं पा रहा ढंग से, तो ये क्या होता है, बच्चे में समस्या पाई जाती है। तो उनको क्या होता है, अपनी दैनिक क्रियाशील जो होता है, अपनी दैनिक क्रियाकलाप होती है, वो भी वो नहीं कर पाता है। तो बच्चे में काफ़ी समस्या हो सकती है। अब बात करेंगे इसके उपचार की। देखिए उपचार की बात करते हैं तो इन ऐसे बच्चों की क्या थेरेपी हो गया। आपने देखा आपके कॉलेज में क्या होगा, इंस्टीट्यूट में थेरेपी वाला है कि टीचर होता है, तो वो बच्चों क्या होता है, नंबर वाइज 1-2 दिन में वो बुला के सभी का थेरेपी करता है। तो क्या हो सकता है, इसमें थेरेपी करने से हमें काफ़ी मतलब मिल जाती है। वो जो बच्चे चल नहीं पाते ढंग से, पैर में रखकर धीमे धीमे कुछ उनमें सुधार आ जा सकता है। तो ये उतना कुछ खास नहीं था। बात करेंगे डिस्कैल्कुलिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर अगर बात करेंगे डिस्कैल्कुलिया क्या होता है, देखिए डिस्कैल्कुलिया की अगर बात करेंगे तो ये मैंने इसको पहले भी बताया था। डिस्कैल्कुलिया जो होता है आपको गणना संबंधी, मतलब बच्चे में क्या होता है, गणना संबंधी, वो जोड़ नहीं पाता, घटा नहीं पा सकता। तो ये जो होता है वो ये समस्या पाई जाती है, उसको हम डिस्कैल्कुलिया बोलते हैं। इसमें समान अंकों को जोड़ घटाना नहीं कर पाता। तो आप लोग ज़्यादा इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं पूरा, मैंने जो लिखा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सीधा सिंपली समझना है कि वो ये जो होता है उस गणना संबंधी। आप क्या होता है, बच्चे को 3 उंगली दिखाते तो वो 3 दिखाया, आपने +2 दिखाया तो बच्चे से बोलोगे कितनी उंगली हो, तो एक नॉर्मल बच्चा वो जोड़ के बता देगा। लेकिन क्या होता है, जब डिस्कैल्कुलिया से जो प्रभावित होता है बच्चा, वो नहीं जोड़ता। जिसमें क्या होता है, उसको मतलब वो उंगलियों की भी सहायता से निर्भर होकर काम नहीं कर पाता। लेकिन क्या होता है, कुछ बच्चे बता ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब बात करेंगे से लक्षण हो, गिनना सिखाना उनको आप सिखाते हैं, उन्हें संख्याओं को 1 से अधिक याद कराना चाहिए। वो गिनती समय उनको नज़र रखना चाहिए, कैसे गिनती गिन रहे हैं नहीं गिन रहे हैं, क्योंकि उनके में जो मतलब जो अंक होते हैं वो काफ़ी, मैंने बताया ना कि जैसे 14 को उसने 4 शब्द को जोड़ना है, तो वो क्या हो गए, 4 को जोड़ के आगे जोड़ते हैं। तो क्या होता है, उनको जोड़ते समय भी उनको ध्यान देना चाहिए कि जोड़ रहे हैं या नहीं जोड़ रहे हैं। तो ये जो समस्या होती है उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी। अगर बात करते हैं ये डिस्कैल्कुलिया जो होती है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे में समस्या पैदा करती है, जिससे बच्चे जोड़ घटा नहीं पाते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइबर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, 2-4 वीडियो देख के लाइक तक नहीं करते, पता नहीं कैसे लोग हो आप। अब बात करेंगे इस टॉपिक द कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों में जो सामान्य व्यवहार संबंधी मतलब पाई जाती समस्या, बच्चों में व्यवहार संबंधी जो समस्या पाई जाती है उसकी बात करेंगे। तो देखिए किसी भी देखने योग्य और मापने, इनकी जो बच्चों में कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम जो होती है वो काफ़ी समस्या होती है। तो इसमें क्या होता है, मुख्यतः 2 कारण होते हैं। मुख्यतः 2 कारण कौन से, कौशल व्यवहार, समस्या व्यवहार। अब कौशल व्यवहार समस्या व्यवहार को आप काफ़ी गंभीरता समझिए, इसके बारे में मैंने लिखा क्योंकि इसके लिखते तो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ये जो कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में बड़े 4 नंबर में या बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन ये मैंने लिखा नहीं, आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए कौशल व्यवहार को अगर हम समझाते हैं तो कौशल व्यवहार क्या होता है, कौशल क्या होता है, एक प्रकार से कौशल व्यवहार वह होता है जो सभी मतलब मानव जीवन के लिए एक लाभदायक है। जैसे आप कौशल व्यवहार क्या, तो बच्चे के में अंदर जो दूसरे के प्रति व्यवहार हो, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, जिससे बच्चे में कोई दिक्कत न हो और सामने वालों को भी दिक्कत नहीं। तो कौशल व्यवहार ये होता है कि बच्चा जो व्यवहार कर रहा है वो समाज के हित के लिए है ही नहीं, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो बच्चे में सही है नहीं है, क्योंकि वो जो बच्चे का कौशल व्यवहार होगा वो सभी के प्रति लाभदायक होना चाहिए, नहीं कि
वो बच्चा व्यवहार करता है दूसरे को खाने होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं समस्या व्यवहार। समस्या व्यवहार क्या होता है कि इसका अपोजिट होगा। समस्या व्यवहार ये होता है कि मतलब बच्चे के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन क्या होता है वो समाज तथा दूसरे व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं हो सकता। ये समस्या व्यवहार के कारण भी होते हैं। क्या मतलब रहन सहन, आपका परिवेश कैसा, आपका जो आप किसे कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपके घर से भी होता है कि आपके घर में कैसे लोग एक दूसरे के पास बिहेव करते हैं, क्योंकि आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर रखता है, आपके घर का, आपके आस पड़ोस का। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समस्या व्यवहार और कौशल व्यवहार में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समस्या व्यवहार जो होता है सभी के लिए हित के लिए, लेकिन कौशल व्यवहार जो होता है सभी के हित के लिए, लेकिन समस्या व्यवहार क्या होता है शायद के लिए हित हो सकता है, लेकिन सभी के लिए नहीं हो सकता। आपको ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को इसकी PDF मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी PDF है, तो सभी ऐसे मिल जाएगी। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, हाइपोटोनिया। अब बात करेंगे हाइपोटोनिया होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करें हाइपोटोनिया क्या होता है, तो ये जो होती है एक प्रकार से बालक में दिक्कतें होती है। हाइपोटोनिया आपका 4 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में, हर पेपर में पूछा जाता है। इसको आप अन्यथा मत लीजिए, इसको आप तैयार कर लीजिए। देखिए, ये दिव्यांगता होती है शारीरिक दिव्यांग, इसमें क्या होता है बच्चा उठ बैठ नहीं पाता। आप कुछ बच्चों को देखते हो उठ बैठ नहीं पाता, उनको किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता पड़ती है। तो क्या होता है हाइपोटोनिया ऐसा होता है जो बच्चे में ये उठ बैठ नहीं पाते, तो हाइपोटोनिया होता है। अब बात करें हाइपोटोनिया जो होती है, इसको कुछ समय मतलब ये ज़्यादातर छोटे बच्चे 14 साल तक बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। 6 साल तक तो बहुत ज़्यादा देखने, तो ये प्रीमेच्योर बच्चे में ज़्यादा देखने को मिलती है। इस जो बीमारी होती है इसको हम फ्लॉपी इम्पैक्ट सिंड्रोम बोलते हैं। ये 1 नंबर में पूछा जाता है। फ्लॉपी इम्पैक्ट सिंड्रोम क्या होता है, जो हाइपोटोनिया होता है इसको जो बीमारी का नाम देते हैं फ्लॉपी इम्पैक्ट सिंड्रोम कहते हैं। इस बीमारी में जो होती है आपकी रीढ़ की हड्डी क्या होती है, प्रभावित होती है। इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, तंत्रिका तंत्र, वो प्रभावित होता है। इसमें आपको मस्तिष्क भी दिक्कत हो सकती है। तो क्या होता है फ्लॉपी हाइपोटोनिया, बच्चा उठ बैठ नहीं पाता, इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता पड़ती है, और इस बीमारी को फ्लॉपी इम्पैक्ट सिंड्रोम बोलते हैं। अब बात करेंगे कारण क्या होता है। देखिए, हाइपोटोनिया का कारण ये होता है कि जन्म से बच्चों को मस्ती मतलब उसको ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ गई बच्चे को, तो वो समस्या बन सकती है हाइपोटोनिया की। इसमें कुछ बच्चे खेलने की वजह, छोटे बच्चे होते हैं बेड से गिर जाते हैं, कहीं से गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। और गर्भावस्था के दौरान माता का मादक पदार्थ मतलब नशीले पदार्थों का सेवन करना, इस पर भी बच्चे के प्रभाव पड़ता है। बात करेंगे उपचार। देखिए, उपचार के लिए मैंने बताया ना कि इनके बच्चों के लिए थेरेपी की समस्या हो सकती है, और इनको कुछ दवा दी जाती है, जिससे भी कुछ सहायता मिलती है, लेकिन कुछ ही मात्रा में सही होता है, ऐसे ज़्यादा सही नहीं। इनके लिए जो फिजियोथेरेपी होती है, इसकी स्पीच थेरेपी होती है, तो ये थेरेपी जो होती है इससे बच्चे में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलता है। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हाइपोटोनिया। तो हाइपोटोनिया आप समझ चुके होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल यूट्यूब से जुड़ जाइए फटाफट। जो हमारे छात्र अभी D.Ed स्पेशल एजुकेशन में प्रवेश ले चुके हैं, वो आप सभी लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए। आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग तैयार रखिए बिल्कुल। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करेंगे बुद्धि क्या होती है, बुद्धि लब्धि IQ क्या होता है, तो इस पर आपको चर्चा करने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक सभी भाइयों को राम राम।